तो आज जो कहानी हम जानने वाले हैं वो सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक सच्ची और बेहद ही दिल दहला देने वाली हकीकत है। एक ऐसी दोस्ती की कहानी जो एक अलौकिक और भयानक मोड़ ले लेती है। आइए जानते हैं कि आखिर हुआ क्या था। कहानी की शुरुआत कैसी हुई वो तो हम जानेंगे ही, लेकिन उससे पहले जरा उस एक पल की कल्पना कीजिए जो शायद इस कहानी का सबसे डरावना लम्हा था। सोचिए, अगर आपके ही घर में आपको कुछ ऐसा दिखाई दे तो क्या होगा। तो चलिए चलते हैं साल 2016 में मुंबई शहर और वहां रहने वाला एक आम सा शादीशुदा आदमी सागर, जिसकी जिंदगी आप कह सकते हैं कि बिल्कुल नॉर्मल चल रही थी। सब कुछ ठीक था जब तक कि ये एक दिन। हर रोज की तरह सागर अपनी ऑफिस जाने वाली लोकल ट्रेन में सफर कर रहा था और यहीं उसकी मुलाकात हुई एक लड़की से जिसका नाम था सिमरन। सागर के लिए तो ये बस एक आम सी दोस्ती की शुरुआत थी, या कम से कम उसने तो यही सोचा था। देखिए, ट्रेन में शुरू हुई ये दोस्ती ना बहुत तेजी से आगे बढ़ने लगी। सागर अब सिमरन के दोस्तों के ग्रुप का हिस्सा बन चुका था। आए दिन पार्टियां हो रही थीं और सागर अपने घर पर अपनी पत्नी से ऑफिस ट्रिप के बहाने बनाने लगा था। लेकिन इस सब के बीच सिमरन के दिल में ये दोस्ती सिर्फ दोस्ती नहीं रही थी। और फिर एक पार्टी में कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। एक दूसरी दोस्त प्रीति ने सागर को किस कर लिया। बस यही वो पल था। सिमरन के अंदर की जो जलन थी, जो जुनून था, वो जैसे बाहर आ गया और यहीं से आने वाली भयानक घटनाओं की नींव पड़ गई। अब ये जो सोशल ड्रामा चल रहा था ना, वो एक खौफनाक हकीकत में बदलने वाला था। सिमरन के घर एक पार्टी हुई और उसके बाद सागर की तबीयत खराब हो गई और यहीं से कुछ बहुत ही अजीब, बहुत ही गलत होने के पहले संकेत मिलने शुरू हो गए। जो सागर के साथ हो रहा था वो किसी बुरे सपने जैसा था। सोचिए, रात के अंधेरे में घर के दीवारों पर काली परछाइयां चलती हुई दिखाई दे रही थी। सोते सोते अचानक कोई अनदेखी ताकत उसकी चादर खींच लेती और कभी-कभी तो कमरे के किसी कोने में उसे एक साया बस चुपचाप बैठा हुआ दिखाई देता। और इन सब के साथ उसकी सेहत तेजी से गिरती जा रही थी। सागर की हालत बिगड़ते देख उसका परिवार परेशान हो गया। अब इलाज के लिए एक हताश खोज शुरू हुई। हर दरवाजे पर दस्तक दी गई, लेकिन ये खोज उन्हें एक ऐसे अंधेरे रास्ते पर ले जाने वाली थी जिसके बारे में उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। ये सिलसिला देखिए कैसे आगे बढ़ा। पहले दिन डॉक्टर की दवा का कोई असर ही नहीं हुआ। 5वें दिन एक स्थानीय तांत्रिक को बुलाया गया तो उसने साफ कह दिया कि ये चीज उसकी शक्ति से परे है। 10वें दिन तक हालत इतनी बिगड़ी कि सागर ने अपनी ही पत्नी पर हमला कर दिया। 15वें दिन एक ताई ने झाड़ फूक की तो थोड़ी राहत मिली, लेकिन वो भी बस कुछ वक्त के लिए। और 30वें दिन उन ताई का एक बहुत ही रहस्यमयी और भयानक एक्सीडेंट हो गया और वो डरावनी घटनाएं वापस लौट आई। झाड़ फूक के दौरान एक ऐसा पल आया जिसने सबके रोंगटे खड़े कर दिए। उस अनुष्ठान के बीचों बीच अंधेरे से सागर की अपनी मां की आवाज आई जो कह रही थी, तुमने मुझे नहीं बचाया है ना, अब देखो मैं तुम्हारा क्या करती हूं। अब ये तो साफ हो गया था कि उनका सामना किसी आम चीज से नहीं बल्कि किसी बहुत ही शातिर और ताकतवर शक्ति से हो रहा था। जब हर दरवाजा बंद हो रहा था, हर कोशिश नाकाम हो रही थी, तो सवाल यही था कि क्या अब कोई उम्मीद बाकी भी थी। जब ऐसा लगा कि सारी उम्मीदें खत्म हो चुकी हैं, तब एक आखिरी दरवाजा खुला। जलगांव के एक बहुत ही शक्तिशाली गुरु, जिन्हें लोग दादाजी कहते हैं कि वो बजरंगबली के बहुत बड़े भक्त थे। जब सागर के परिवार ने दादाजी से संपर्क किया तो उनका जो जवाब आया वो हैरान करने वाला था। उन्होंने कहा, मुझे पता था कि तुम मेरे पास जरूर आओगे। हमारे पास बहुत कम समय है। जो भी आत्मा है वो सागर को अपने साथ ले जाएगी। मतलब उन्हें पहले से ही सब पता था। और फिर अंतिम लड़ाई का वक्त आया। दादाजी ने एक शक्तिशाली अनुष्ठान शुरू किया। सबसे पहले उन्होंने पूरे घर को आध्यात्मिक रूप से सुरक्षित किया। फिर फर्श पर एक सुरक्षात्मक रंगोली का गोला बनाया गया। सागर को उठाकर उस गोले के अंदर रखा गया और फिर जैसे ही दादाजी ने एक नींबू सागर के सिर पर घुमाया, उस नींबू में अचानक आग लग गई। असली लड़ाई तो अब शुरू हुई थी। दादाजी ने आखिरकार उस राज से पर्दा उठाया। उन्होंने बताया कि सागर को परेशान करने वाली वो शक्ति एक जिन था। और इसके बाद जो खुलासा हुआ वो सबसे ज्यादा चौंकाने वाला था।
दादाजी ने बताया कि इस पूरे हमले के पीछे कोई और नहीं बल्कि सिमरन थी। उसी ने एक तांत्रिक की मदद से शमशान घाट पर एक अनुष्ठान करके इस जिन को सागर के पीछे छोड़ा था। सागर मौत के कितना करीब था, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं। दादाजी ने बताया कि उस जिन ने सागर की मौत की तारीख 9 अगस्त तय कर दी थी और वो ठीक एक दिन पहले 8 अगस्त को पहुंचे थे। 24 घंटे से भी कम का वक्त था। तो जिन को तो हटा दिया गया, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। अब उस धोखे की पूरी सच्चाई सामने आनी थी और एक नया खतरा सामने खड़ा था। दादाजी ने सिमरन की पूरी साजिश का पर्दाफाश किया। हुआ ये था कि पहले तो सिमरन ने खुद ही कुछ साधारण जादू टोना करने की कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रही। इसके बाद उसने एक बंगाली तांत्रिक की मदद ली और एक बहुत ही खतरनाक अनुष्ठान श्मशान घाट में करवाया, ताकि वो जिन के जरिए सागर को उसकी पत्नी से अलग कर सके। इस पूरी घटना ने सागर को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। वो इंसान जो कभी इतना हंसमुख और सामाजिक था, अब जिंदगी की एक ऐसी हकीकत देख चुका था जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। और तो और इस सब के बाद उसे कैंसर जैसी बीमारी से भी लड़ना पड़ा। लेकिन जाते जाते दादाजी एक और चेतावनी, एक अशुभ भविष्यवाणी करके गए। उन्होंने सागर से कहा, बेटा, ये अभी खत्म नहीं हुआ है, तुम पर एक बड़ी विपत्ति आने वाली है। और दादाजी की वो बड़ी विपत्ति की भविष्यवाणी बहुत जल्द सच साबित हुई। जिनको हटाए जाने के ठीक 7 दिन बाद सागर को पता चला कि उसे 4थे स्टेज के फेफड़ों का कैंसर है। अब जो लड़ाई अलौकिक थी वो शारीरिक बन चुकी थी। लेकिन यकीन करना मुश्किल है, पर सागर इस लड़ाई में भी जीत गया। वो आज भी यही मानता है कि उसकी आस्था और उसकी पत्नी के साथ ने ही उसे हर ताकत से बचाया, चाहे वो इस दुनिया की हो या किसी और दुनिया की। सागर की ये कहानी धोखे, संघर्ष और एक अकल्पनीय हिम्मत की दास्तां है, लेकिन ये अपने पीछे एक बहुत जरूरी सवाल छोड़ जाती है। हम वाकई में किस पर